नहीं, हरियाणा चुनाव को लेकर भी हुई है और महाराष्ट्र को भी लेकर हुई है, और मैं मानती हूँ कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, खास करके क्योंकि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी ये बात कही है कि जो वोटर टर्नआउट इतना बढ़ जाता है, इतना मिसमैच होता है नंबर्स में, उस पर चेकिंग होनी चाहिए। लोग वोटर रोल में ऐड हो जाते हैं, करीब 46 लाख पीपल वर एडेड महाराष्ट्र के इलेक्ट्रल रोल में। कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जब वोटर लिस्ट आती है, जिन लोग को हम ऐड कर रहे हैं, जो सही मायने में वोटर लिस्ट में ऐड होने चाहिए, वो ऐड नहीं होते हैं, और पता नहीं कहाँ से। तो ये सारा क्लैरिटी जो हम सीख कर रहे थे इतने दिनों से इलेक्शन कमीशन से, हमें उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन क्लैरिफाई करेगा। मैम, ट्यूसडे को ईसीए की तरफ से स्टेट कहा कि देयर वाज नो मिसमैच बिटवीन द वीवीपैट स्लिप्स एंड द वोट कास्ट इन द ईवीएम ड्यूरिंग महाराष्ट्र असेंबली। सबसे पहले तो सवाल ये है कि ये अनसाइंड प्रेस स्टेटमेंट आया है, किसने लिखा है, कहाँ से आया है, कहाँ से जारी हुआ है? क्यों इलेक्शन कमिश्नर, खुद स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आकर जनता के बीच में जो भी भ्रम फैल रहा है, आप देख रहे हैं जनता भी इतनी आक्रोशित है कि वो लोग बैलेट पेपर से वोटिंग कर रहे हैं, कोशिश भी करते हैं तो उन पर कार्रवाई कर दी जाती है, धारा 144 लगा दी जाती है। तो सवाल यही है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर कुछ बोल रहे हैं तो उस पर साइन करिए ना। हु इज पासिंग दिस स्टेटमेंट, हु इज स्पीकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट? सिर्फ एक ट्विटर के माध्यम से एक जवाब दे देना, मैं मानती हूं कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अपनी जवाबदेही से बचकर निकल रहा है। किरण रिजिजू का भी स्टेटमेंट आया है कि एनडीए जो है मेजोरिटी में है, तो ये एक तरह का दिखावा, ये क्या कहेंगे? भले ही मेजोरिटी में हो, सवाल ये है कि आज हमें आपने मजबूर कर दिया है कि हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन डालना पड़ रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हम नहीं डालना चाहते थे, पर हमें मजबूर किया गया। जिस तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मैं आपको कह दूं कि देश के इतिहास में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कलंकित अक्षरों से लिखे जाएंगे कि जिस तरीके से उन्होंने पार्लियामेंट की गरिमा गिराने का काम किया, पार्लियामेंट गरिमा को मिट्टी में मिलाने का काम किया, उस इतिहास के पन्नों पे ये लिखे जाएंगे। तो उनकी वजह से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सदन में कार्रवाई हो रही है, कि खुद चेयरमैन भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। अगर मेजोरिटी में है तो आप हमारे मुद्दों को उठाइए ना, आप हमारे मुद्दों को स्पष्ट तरीके से उसको जवाब दीजिए। आप जवाबदेही से भाग रहे हैं। हम क्या मुद्दे उठा रहे हैं? अदानी के बारे में कहा गया है कि हजारों करोड़ों रुपए उन्होंने दिए हैं भ्रष्टाचार के लिए। क्या हमारे देश के लिए ये सही है? मणिपुर में अभी भी किसी तरीके की शांति बहाल नहीं हुई है। क्या ये हमारे देश का अहम मुद्दा नहीं है? बार बार संभल देख रहे हैं, अजमेर देख रहे हैं, बाकी पता नहीं कितनी और दरगाह आएंगी इस चपेट में। हम देख रहे हैं, क्या इस पर बातचीत करना जरूरी नहीं है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का, क्या वो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है? इन सारे मुद्दों से भटकाने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है, जवाबदेही से भाग रही है। अगर आप मेजॉरिटी में हैं तो मेजॉरिटी जैसा बिहेवियर होना चाहिए, हर प्रश्न का जवाब देना चाहिए। पर प्रश्न से जब आप भागेंगे और आप सारी जो संस्थानें हैं उनको खत्म करने का काम करेंगे, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को खत्म करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को खत्म करेंगे, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं रह जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। हार जीत लगी रहेगी, नंबर्स हैं या नहीं है इज इररिलेवेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आज हमने बताया है कि हमें चेयरमैन पे विश्वास नहीं है और इस पर कार्रवाई, डिस्कशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए।